हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 17वां। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मे अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुरधन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्री ओम। यह लक्ष्मी मंत्र दरिद्रता मिटाकर प्रचुर धन देता है। इस लक्ष्मी मंत्र का 72 दिनों के भीतर 1.25 लाख बार जाप किया जाता है और इसके बाद हवन करते हैं। इस जप के समय देवी लक्ष्मी की षोडशोपचार विधि से पूजन की जाती है। लक्ष्मी मंत्र के नियमित जप से व्यक्ति को धन संपदा, समृद्धि, सौंदर्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी मंत्र को नियमित जप स्वास्थ्य, वित्त और संबंधों में बहुतायत लाता है। नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए नियमित रूप से जप कर सकते हैं। व्यवसाय में लाभ को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और व्यापार में नए ग्राहकों को आकर्षित करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी मंत्र का नियमित जप मन को शांति देता है और जीवन में नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। शक्तिशाली लक्ष्मी मंत्र के नियमित जप से तीव्र स्पंदन ऊर्जा उत्पादित होती है, जो एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करके धन, ऐश्वर्य के बाहुल्य और उत्तम भाग्य को आकर्षित करती है। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 14 तक की कथा के वीडियोस में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में अवश्य किए जाने वाले कार्य, प्रातः स्नान, तुलसी पूजा, हरि भजन, हरि जागरण और दीपदान के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 15 व 16 की कथा के वीडियोस में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो में भी मैं आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी और दे रही हूँ। दलहन दालें खाना निषेध। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ कार्तिक के महीने में बैंगन खाना अशुभ माना गया है। कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको अगले अध्याय 18 की कथा के वीडियोस में भी दूंगी। अब आप कार्तिक महात्म्य के अध्याय 17 की कथा का श्रवण करें। कार्तिक मास महात्म्य 17वां अध्याय। शिव द्वारा जलंधर वध, देवों का वृंदा की रज में बीज बोना। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर ने महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर उनको मोहित करने के लिए माया मह पार्वती बनाई और रथ में बांध दी। शिव जी ने पार्वती को रथ के ऊपर बंधी हुई एवं शुभ निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा उन्हें मारे जाने से रोती हुई देखा। इस प्रकार पार्वती को देखकर शिव जी हृदय में बहुत व्याकुल हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर सिर नीचा करके चित्र की भांति चुपचाप खड़े रहे। तब जलंधर ने 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पेट में मारे, जो पंखों तक शिवजी में घुस गए। जब विष्णु भगवान ने शिवजी की यह दशा देखी तो उन्हें समझाया कि यह सब जलंधर द्वारा रची गई माया है। जैसे ही शिवजी की समझ में आया कि यह तो माया है, तब तो शिवजी ने ज्वालामयी होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया।
महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने ना ठहर सका और 10 दिशाओं में भाग गए। उनके साथ निशुंभ शुंभ भी भाग गए। तदनंतर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ दोनों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। उधर यह देखकर जलंधर ने बड़े वेग से पेने बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिवजी ने उसके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने महाबली नंदी को ऐसा कठोर पारिग मारा कि उसके लगने से बेल युद्ध भूमि में से भाग गया और महादेव जी के रोकने पर भी ना रुका। तब शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को संभाला और उस पर चलाया। वह पृथ्वी और आकाश को अपने प्रकाश से चकाचौंध करता हुआ भूमि पर आया और विशाल नेत्र वाले महाबली जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर का सिर पृथ्वी को घोर शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में विलीन हो गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया। यह देखकर ब्रह्मा जी आदि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और शिवजी को प्रणाम कर भगवान विष्णु का हाल कहने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव महादेव, आपने हम देवताओं के शत्रु को मारकर उसके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया है कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में लौट रहे हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण्य मोहिनी नाम की माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूत गणों समेत शिव जी अंतर ध्यान हो गए। पश्चात सब देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे सत, रज, तम ये तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। जो प्रकृति अपने 23 गुणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जिसके रूप, कर्म आदि का गुणगान तीनों देवता भी नहीं कर सकते, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नारद जी बोले, जो इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसको दुख, दारिद्र्य और मोह ये कभी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो दिशाओं में फैल रही थी, ऐसे महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाशवाणी हुई, जिसे देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती ये तीनों मेरे ही स्वरूप है। इनमें रज, तम, सत्व ये तीनों मेरे ही गुण हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं ने यह वाणी सुनी और उन्हें देखते ही देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया। फिर सब देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल देवियों ने देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको कुछ बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर रख दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, इसके पश्चात देवता और सिद्धों के समूह ने उन बीजों को लेकर वहाँ पर बोए जहाँ वृंदा की चिता भूमि में
विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य वचन का महात्म्य हमने कहा है कि इसको एकाग्र मन करके पढ़ने व सुनने वालों को कभी विघ्न नहीं होगा और उसे स्वर्ग लोक मिलेगा तथा पुत्रहीन स्त्री पुरुष को पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आगे का वृत्तांत 18वें अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य सप्तदश 17वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।